प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त किस्म की एक स्टोरी लेके हाजिर हूँ। स्टोरी का नाम है मोहब्बत का आखिरी लम्हा। सिंध के एक छोटे से गांव सचलपुर में एक मासूम सी लड़की हिना रहती थी। हिना का दिल समंदर की तरह गहरा था, मगर उसकी दुनिया बस एक छोटे से घर और कैदों तक महदूद थी। उसकी आंखों में ख्वाब थे जो कभी पूरे हो सकते थे, कभी नहीं। वो गुर्बत में पली पड़ी थी, मगर उसके दिल में मोहब्बत की रोशनी हमेशा जगमगाती थी। दूसरी तरफ रोहान कराची की चगा चौक में पला पड़ा एक अमीर ज़ादा था। उसका ताल्लुक एक बिजनेस टाइकून फैमिली से था, जहां मोहब्बत नहीं सिर्फ मफादात की कीमत लगती थी। वो खूब बरू, खुद सर, मगर एहसास दिल रखने वाला नौजवान था जो अपनी जिंदगी की हकीकतों से भागता रहता था। रोहान अपने दोस्त अहमद के साथ नूरपुर आया था, जहां उसके दोस्त की ज़मीनी थी। वो शहरों की मसनूई रोशनी से बेजार होकर कुदरत के हुस्न में सुकून तलाश करने आया था। इस दौरान वो हिना को पहली बार एक नदी के किनारे देखता है। वो हल्के नीले रंग के दुपट्टे में पानी में पैर डाले हवा से खेल रही थी। रोहान ने उसे देखा तो लम्हा भर के लिए रुक गया। वो कोई आम लड़की नहीं लग रही थी, जैसे किसी ख्वाब की मूरत हो, जैसे कोई नायाब लम्हा जो हमेशा के लिए दिल में कैद हो जाए। हिना को भी महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने गर्दन मोड़कर देखा तो एक अजनबी आंखों में हैरत लिए उसे तक रहा था। उन दोनों की नजरें मिली और शायद ये पहली नजर ही थी जिसने उनके दिलों में मोहब्बत के दिए जला दिए थे। रोहान ने जानबूझकर गांव में मजीद कयाम का फैसला कर लिया। वो हिना के करीब आने के बहाने ढूंढने लगा, कभी बाजार में, कभी कुएं पर, तो कभी खेतों के किनारे। वो हिना को देखने के मौके तलाश करता। एक दिन बारिश हो रही थी। हिना नदी के किनारे खड़ी थी और वो भीगते हुए आसमान को देख रही थी। रोहान वहां आया और हल्की आवाज में बोला, बारिश तुम्हें पसंद है? हिना ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ, ये उदासी के आंसू धो देती है, ये सुकून देती है। रोहान ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि इसका दिल भी चमकते सितारे की तरह शफाफ है। वो दोनों भीगते रहे, हंसते रहे और इसी लम्हे में दोनों के दिलों ने फैसला कर लिया कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब रोहान के घर वालों को मालूम हुआ कि वो एक गांव की लड़की को पसंद करता है तो कोहराम मच गया। उसके वालिद ने गुस्से में कहा, हमारी इज्जत किसी गांव की लड़की से जुड़ नहीं सकती। शादी वहां होगी जहां हमारा नाम और बिजनेस बढ़े। रोहान ने लाख समझाने की कोशिश की, मगर उसके वालिदैन ने उसकी हर बात को रद्द कर दिया। दूसरी तरफ जब हिना के वालिद को पता चला तो उन्होंने उसे सख्ती से घर में बंद कर दिया। तुमने एक शहरी की रईस से दिल लगाकर बहुत बड़ी गलती की है हिना। वो हमारी जैसी लड़कियों से मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ वक्त गुजारते हैं, उसके वालिद ने गुस्से में कहा। हिना जानती थी कि रोहान ऐसा नहीं है, मगर वो मजबूर थी। मोहब्बत ने उसे ख्वाब दिखाए थे, लेकिन हकीकत ने उसे तोड़ दिया था। एक रात रोहान हिना से मिलने आया। वो दोनों नदी के किनारे बैठे जहां उनकी मोहब्बत का आगाज हुआ था। रोहान ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हिना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हिना की आंखों में आंसू आए थे। वो जानती थी कि वो साथ नहीं रह सकते। उसने लरजती आवाज में कहा, मोहब्बत में साथ जरूरी नहीं होता रोहान, बस यादें काफी होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मेरी मोहब्बत में जियो, मगर मुझसे कोई वादा मत करो जो पूरा ना हो सके। रोहान ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता हूँ, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो आखिरी रात थी, वो आखिरी मुलाकात थी। रोहान को ज़बरदस्ती बैरूनी मुल्क भेज दिया गया और हिना को इसके वालिदैन ने जिम्मेदार के बेटे से ब्याह दिया। वो कि ऐसे रिश्ते में कैद हो गई जहाँ मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। वो दिन रात रोहान की याद में जलती रहती, यहाँ तक कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। चंद महीने बाद उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। जब रोहान की कई साल बाद पाकिस्तान वापस आया तो उसे सब ने बताया कि हिना अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सीधा उसकी कब्र पर गया और टूट कर रो पड़ा। हिना, मैंने तुमसे हमेशा मोहब्बत की और हमेशा करता रहूंगा। काश मैं तुम्हें अपना बना सकता, काश मोहब्बत इतनी बेबस ना होती। ये कहकर वो इसकी कब्र पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। वहीं बैठे बैठे उसका दिल बंद हो गया और वो हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत के साथ चला गया। मोहब्बत कभी मरती नहीं, कुछ लोग बिछड़ कर भी एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं। ये कहानी इन मोहब्बत करने वालों के लिए है
جن کی محبت کو زمانے نے رون دیا مگر وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں بھول سکے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔